गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज देखेंगे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो क्लास 10 एवं 8 में है। ठीक है। और थोड़ा विज्ञान में किया जाता है ये, और भूगोल का है। तो आप जुड़े रहिए और इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और हम लोग नोटबुक ले लिए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आशा रहेगा कि हम डिटेल में समझा पाए। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, सॉरी, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे जीवन में उपयोग किया जाता है, वह संसाधन कहलाता है। जैसे कार हो, चाहे पेन हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे टेबल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, वह आता है संसाधन। कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, अपने काम के लिए, वह है संसाधन हमारे लिए। ठीक है। आप लोग जानते हैं साधन, जैसे कि कहीं आना जाना होगा तो गाड़ी लेके गए तो वो साधन कहलाता है। ठीक है। तो संसाधन मतलब साधन, मतलब वो गाड़ी जिसका हम उपयोग करते हैं। संसाधन मतलब जिसका हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं वह संसाधन कहलाता है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। और मानवीय, मानवीय, ठीक है, संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे आपके पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे कि नदी, तालाब, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ठीक है, ये भी वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसे हम लिख दें, वायु, जल, मिट्टी, ठीक, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, जल, सॉरी, जीव जंतु, यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। यह है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। वही मानवीय संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो मानव खुद अपने हाथों से बनाया है। हाँ, उसमें प्राकृतिक वस्तु मिली रहती है। ठीक है। जैसे हम करें कार, ठीक है, तो कार को बनाने के लिए हम मिट्टी में जो आयरन होता है, जैसे कि हमने पढ़ाया था भूगोल में कि जो अग्निशन होता है उसमें से निकलते हैं जो लावा वो बनता है चट्टाने, उसमें होती है आयरन। आयरन को निकाल के मतलब लोहा, उससे बनाते हैं हम लोग गाड़ी। तो किसी भी, अगर हम एक चेयर का वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उससे भी हम पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं। पहले ना आप संसाधन किससे कहते हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि अगर कोई यूट्यूब में लिखना चाहेगा वो कार, कुर्सी, ठीक है, मेज। क्या कुर्सी व मेज को बनाने के लिए हम पेड़ पौधे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। समझे? प्राकृतिक, अरे सॉरी, मानवीय संसाधन कहलाता है। ठीक। तो आए हम देखें, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि संसाधन किसे कहा जाता है, उससे भी लिख लीजिए। ठीक है। तो संसाधन जो वस्तु या कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे दैनिक मतलब प्रतिदिन, जो रोज के काम में आए। ठीक है। दैनिक हम क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, रोज के काम या दैनिक जीवन में उपयोग हो, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक। देखो, इसीलिए हम पहले लिख देते हैं कि ये जो लिखने का है हमारा थोड़ा ये नीचे चला जाता है। ठीक है, लिखते। तो आप इसे क्लियर करें। ठीक है। जो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन या तो जो हमारे रोज के दिनचर्या में काम आता है, या जीवन में या दिनचर्या में काम आता है, उसे संसाधन करते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण। ठीक। आप 10th में है तो ऐसे अगर अपने संसाधन आपके क्लास 10th में पूछ दिया कि संसाधन किसे कहा जाता है, तो आप ऐसे लिख के उदाहरण में, जैसे पेड़ पौधे, वन,
ठीक, कुर्सी, कार, घर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जल, मिट्टी, तो ये सभी मानव बनाए हो, जैसे घर, दाल, कुर्सी या प्राकृतिक बनाए हो, ये सभी संसाधन कहलाते हैं। लेकिन बाद में इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, जैसे कि मानव एवं प्राकृतिक, जैसे हमने अभी बताया है। ठीक, आगे देखें, प्राकृतिक संसाधन इसे कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जैसे कि मानव द्वारा जो बनाया गया है, कुछ भी बनाते हैं, जैसे पेन भी बनाया गया है, ये टीवी भी बनाया गया है, ठीक है, मतलब डिजिटल बोर्ड, फोन बनाया गया है, कैमरा बनाया गया है, फैन बनाया गया है, लाइट बनाई गई है, तो ये सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो आप देखते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक संसाधन एवं अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या है? जो वस्तु जीवित हो या सजीव हो उसे क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन। ठीक है, या ये प्राकृतिक संसाधन के हिस्से है। ठीक, संसाधन वो संसाधन जो सजीव हो, ठीक है, जो सजीव हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु, ठीक है, और वनस्पति को पादप भी कहते हैं, पादप। ठीक, तो कहीं पे आ जाता है कि पादप किसे कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि पेड़ पौधों को ही पादप कहा जाता है। ठीक, अजैविक संसाधन वो संसाधन होता है, अजैविक संसाधन वह संसाधन होता है जो निर्जीव हो, जिसमें बिना जान का हो, जैसे हम पेड़ को काट के, पेड़ पौधे को काट के वनस्पति को डाल दे, इसमें सड़ गया, वो बन गया मिट्टी। पेड़ पौधा सड़ेगा, जैसे सड़ता कैसे है, जब पेड़ पे, ठीक है, कुकुर मुत्ता जिसे कहते हैं गांव साइड में, वह मशरूम, ठीक है, ये सब उगते हैं। तो उस जीवाश्मिक में, मतलब उस मिट्टी में जहाँ पे पेड़ पौधे सड़ गल रहे हैं, पेड़ पे ये मशरूम उगता है। ठीक है, तो वह पूरे पेड़ के पोषक तत्वों को अपने में यूज करता है, अपने भोजन के लिए यूज करता है, फिर पूरा यह मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। इसे अपघटक भी कहते हैं, अपघटक मशरूम को। ठीक, फिर उसके बाद यह मिट्टी बनता है। ठीक, फिर से ये जीवाश्मिक ईंधन भी बन जाता है, कभी कभी ना सड़े, इसे पानी सानी लग जाता है तो ये कोयला के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने बताया था। तो अजैविक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। यह संसाधन अच्छे भी होते हैं, नवीकरणीय जो पूरा प्राप्त किया जा सके, जो पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है, हो सके, उसे कहा जाता है नवीकरणीय। जैसे वायु, मिट्टी, जल, ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यह जल एक बार पी लिए फिर भी ये आएगा, एक बार खेत में अगर डाल दिए हम लोग फसल उत्पादन के लिए, तो वह धरती में जाएगा, फिर पुनः वापस आता है। तो जल कभी मिटने वाला नहीं है, मिट्टी भी कभी मिटने वाली नहीं है, वायु भी कभी मिटने वाला नहीं है, यह पुनः आता जाता है। लेकिन खनिज व जीवाश्मिक ईंधन, जैसे पेट्रोल, खनिज क्या है? जो धरती से खान के निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज। जो धरती से खुदाई के दौरान निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज। ठीक, इसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं। और जीवाश्मिक ईंधन वह कहलाता है जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल इत्यादि, केरोसिन। ये जीवाश्मिक ईंधन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीवाश्मिक ईंधन जीव जंतु वनस्पतियों के सड़ने गलने के पश्चात जैसे पेड़ पौधे हैं गिरे, इसमें मशरूम हुआ, ये सड़ा गला, ठीक, उसे जो बचा हुआ भाग वह जीवाश्मिक ईंधन बनता है। जैसे समुद्र के अंदर जो मछलियां मर जाती है, वो जमीन पे चली जाती है और धीरे धीरे यह मिट्टी में दफन होने लगती है, क्योंकि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। और यह जब मछली सड़ती है, ये वाली जब यह मछली सड़ती है तो यह धीरे धीरे लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है, जिससे पेट्रोल बनता है। इसीलिए समुद्र में सब पेट्रोलियम निकालने के लिए जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।